जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप गोल्डन चाइन 003 में। तो आज हमारे प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा है। पहला प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया था, तो हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है? दूसरा है। और किस एग्जाम के लिए? आरबी, रेलवे, आरपीएफ, एएलपी, आरआरबी, यानी आरआरबी यानी कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम सही जिसमें जीएस पूछ जाती है, ये क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे। आपको मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में बता ही दिया होगा कि 10 से 15 मिनट का प्रैक्टिस सेट होता है हमारा। फिर 10-12 क्वेश्चन होते हैं। फिर आज हम शुरुआत करेंगे इन क्वेश्चनों से। पहले तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम पहले ऊपर से शुरुआत नहीं करेंगे, नीचे से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे पास फिर बाकी स्पेस रहेगा फिर लिखने के लिए। तो देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी हास्य गैस रासायनिक सूत्र पूछा है इसका। रासायनिक क्या है मतलब, हास्य गैस का मतलब क्या है? यानी हंसाने वाली गैस। इसका मतलब होता है हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस। ये लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। तो इसका फॉर्मूला पूछूं मैं, तो फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन जो पूछा गया है तो इसका फॉर्मूला देखना, N2O, N2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो हो गया इतना, दिख नहीं रहा है मैं और ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इतना दिख नहीं रहा है तो मैं इसे साफ करके ना ऊपर लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ मैं। यानी इसका मतलब क्या होता है? हंस गैस का मतलब क्या होता है? हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस। यानी इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। कौन सी? लाफिंग गैस, लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है? तो हम कौन कौन सी इसे, हंसाने वाली गैस का मतलब, हंसाने वाली गैस यानी हास्य गैस, मतलब इसका हास्य गैस है यानी लाफिंग गैस, ठीक है? इसका फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो फॉर्मूला होगा N2O, ये इसका सूत्र होगा, ठीक है? ठीक है, इतना नोट करो आप। वीडियो में देखता हूँ दिख रहा है अब नहीं, अब दिख रहा है। देखो हंसाने वाली यानी हास्य गैस, मूवी दिखी होगी अक्षय कुमार की, उसमें वो गैस छोड़ देते हैं तो सब लोग हंसते रहते हैं, तो उसी गैस को यानी सूत्र कौन सा है? N2O। ध्यान से देखना, N2O को कौन सा हो गया? N2O यानी हंसाने वाली गैस, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेंसिल में लेड कितने प्रतिशत होता है? यानी जो पेंसिल होती है उसमें लेड कितने प्रतिशत होता है? लेड का मतलब क्या होता है? शीशा। लेड का मतलब क्या होता है? शीशा, शीशा। तो इस लेड का मतलब क्या होगा? शीशा। तो इसमें पूछा है कि पेंसिल में लेड कितने प्रतिशत होता है, तो इसमें लेड नहीं होता है, तो लेड 0%। लेड कितना हो जाएगा? 0%। अगर पेंसिल में पूछे तो पेंसिल में काले कलर की होती है, जो अंदर काला कलर का पदार्थ पाया जाता है, तो वो क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? अगर पेंसिल में काला कलर का पदार्थ पूछे तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे ग्रेफाइट, तो उसे क्या कहेंगे? ग्रेफाइट। तो क्या कहते हैं? पेंसिल में जो पदार्थ, जो काला काला कलर का पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। क्या कहते हैं? पेंसिल में लेड कितने प्रतिशत, यानी लेड शीशा 0% पाया जाता है, और जो पेंसिल में काला पदार्थ होता है, जो आपने देखा होगा बचपन में, जो पेंसिल छेदते होंगे तो उसमें काली काली नुकनी सी निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट, ठीक है? तो दो क्वेश्चन हो गए। 0% यानी शीशा 0% पाया जाता है पेंसिल में। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O, ठीक है? इतना आपको नोट कर लिया। अब इन दोनों क्वेश्चन को साफ कर देते हैं। अब हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला एक दफा देख लो, N2O, N2O, ठीक है? दोनों हम साफ कर देते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तत्वों का नाम रखने वाली पद्धति किसने दी थी? यानी तत्वों का नाम रखने वाली पद्धति किसने दी थी? तत्वों का नाम, ये मिट गया था। तत्वों का नाम रखने वाली पद्धति किसने दी थी? तो देखो इसकी पद्धति किसने दी थी? तो लेवोजियन ने। और अगर हम पूछो हमारे कुल कितने तत्व है आवर्तसारी में, कुल कितने तत्व हैं, तो कितने हैं? 118, 118 थे हम। और ये किसने दी थी? तो लेवोजियन ने।
किसने दी थी? लेबोजियन ने। इन्हें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पता, यानी इनकी यहाँ एक बुक याद रखना, बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही यानी एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको नोट करके लिखना है इनकी कौन सी बुक है। रसायन तत्वों के नाम, रसायन तत्वों के नाम, ठीक है। रसायन तत्वों के नाम हमने पूछी। लेबोजियर क्या कहते हैं, इन्होंने जी किसके, यानी लेबोजियर रसायन विज्ञान के पिता है, रसायन विज्ञान के पिता है। और आधुनिक 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 रसायन विज्ञान के पिता पूछे तो कौन है? लेबोजियर, आधुनिक रसायन विज्ञान के, आधुनिक रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता हैं, ठीक है। वो आधुनिक के भी हैं और रसायन विज्ञान के भी हैं। और मैं पूछूं ऑक्सीजन का नाम देने वाला, ऑक्सीजन को नाम किसने दिया था? तो ऑक्सीजन को नाम इन्होंने दिया था, ऑक्सीजन को नाम देने वाले थे, नाम दिया था, यानी लेबोजियर ने ऑक्सीजन का नाम दिया था। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता हैं और ऑक्सीजन तत्व यानी रसायन तत्वों के, इनकी एक किताब है रसायन तत्वों के नाम, ठीक है। अगर पूछो ऑक्सीजन का खोज किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज पूछू तो मैं किसने की थी? तो जो आप कमेंट में बताना इसकी खोज किसने की थी। मैंने पिछली वीडियो में यानी उस जो हमारी केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच चल रहा था, उसमें डिटेल से पढ़ाया है मैंने। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी आप बताएंगे। यानी तत्वों का नाम रखने वाली पद्धति किसने दी थी? लेबोजियर ने दी थी। तत्वों का नाम रखने वाली पद्धति किसने दी थी? लेबोजियर ने। अब मैं पूछूं इनके बुक का क्या नाम है? तो रसायन तत्वों के नाम, यानी रसायन तत्वों के नाम। और पूछो ऑक्सीजन को नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लेबोजियर। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक पूछू तो कौन है? यानी लेबोजियर। इतना हो गया, इतना आपकी समझ में आया, ठीक है। इतना नोट कर लिया तो इसको हम साफ कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भारत, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये तो मैंने करा दिया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, करा दिया था ना ये। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आप तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन था, तो फिर भी इसका देख लेते हैं तो कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन का कब से इसके कार्यकाल पूछे तो कब से कब तक था? तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 12 जून 1948 तक, ठीक है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 12 अगस्त 1947 तक इसका कार्यकाल रहा। अगर गवर्नर पूछूं, भारत का गवर्नर पूछूं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, विलियम। ये तो देखो दिख नहीं दिया होगा, मैं थोड़ा और कलर से लिख दिया, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, ठीक है। इतना हो गया, ये तो मैं प्रैक्टिस सेट में करा दिया था, तो इसे तो हम साफ ही कर देते हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी? यानी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाई थी? तो सर्वप्रथम किसने बनाई थी राजधानी? पूछूं, अगर मैं पूछूं गुप्त यानी मौर्य वंश का संस्थापक पूछूं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो अब मौर्य वंश का संस्थापक बताइए। मैं पूछूं तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके गुरु का नाम पूछूं तो मैं, गुरु का नाम पूछूं तो चाणक्य, चाणक्य। और चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है। यानी पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु का नाम पूछे तो आचार्य चाणक्य जी, ठीक है। वो कौटिल्य को नाम से भी जानते हैं। और इनके में और इनके पूछे में साक्ष्य, यानी
इनके अभिलेख के साक्ष्य कहाँ से मिले? अभिलेख के साक्ष्य, अभिलेख के साक्ष्य पूछू तो मैं, साक्ष्य पूछ तो कहाँ से मिले? जूनागढ़ से। रुद्रदामन जूनागढ़ से मिले हैं। रुद्रदामन जूनागढ़ से, जूनागढ़ से, ठीक है। कहाँ से मिले हैं? जूनागढ़ से, यानी रुद्रदामन कहाँ से मिले? जूनागढ़ से। इनके मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य यानी कौटिल्य। अभिलेख के साक्ष्य यानी चंद्रगुप्त के अभिलेख के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रुद्रदामन जूनागढ़ से मिले हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया, इतना हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और है, देखो एक क्वेश्चन और बचा है, इसको नोट करो उत्तर। देखो इसे हम साफ कर देते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन बचा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति से यानी आदि से में किन किन जानवरों का अंकलन हुआ, यानी उनके चारों ओर 5 जानवर थे, तो कौन कौन से जानवर थे, यानी पूछे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में पहले हम देख लेते हैं क्या है। इसकी अगर मैं खोज पूछूं, खोज कब हुई थी? तो 1922 में। अगर मैं इसकी खोज और पूछूं किसने की थी, तो आर.डी. बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी ने की थी, ठीक है, 1922 में की थी। और हड़प्पा की, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, हड़प्पा की राजधानी भी कहा जाता है। अगर मैं पूछूं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, अर्थ पूछो तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। इसमें काफी जानकारी है, पर आप इतनी चीज याद रखना। खोज कब हुई थी? 1922 में। कब करी थी? किसने करी थी? आर.डी. बनर्जी ने। हड़प्पा की राजधानी भी कहा जाता है इसे। अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और पशुपति सिद्ध का पूछो जी क्या होता है? 4 मुख वाले देवता, 4 मुख वाले देवता, यानी 4 मुख वाले देवता, 4 मुख वाले देवता भी कहते हैं। दिख नहीं रहा होगा तो आप इतना ही नोट करके लिखना। पशुपति शिव का अर्थ होता है 4 मुख वाले देवता, यानी आद्य शिव, ना आद्य शिव कहते हैं। मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहर, जो मोहर थी, जो व्यापार करते थे, मोहर लग के जाती थी, तो उनमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो 4 जानवरों का अंकन हुआ है। देखो कौन कौन से 4 जानवर थे? तो 4 जानवर थे, 4 जानवर। एक हाथी था, हाथी, भैंसा, गैंडा एवं चीता। इन चारों, ये 4 मिले थे, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेट इतने रखते हैं। वीडियो भी हमारी 15 मिनट की हो चुकी है। क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।